जी वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप मेरे साथ सीख रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। तो हम उसका चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। तो चैप्टर नंबर 2 की हम एक्सरसाइज 2.1 कर रहे थे। तो 2.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कंप्लीट जो है वो सॉल्व किया है। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जो आपका पुराना सिलेबस है, उसमें जो 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर में हम एक्सरसाइज 1.1 के अंदर करते थे। तो आई होप कि आपको मेरी समझ आएगी इस मेथड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है जी 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज़ इक्वल 0। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, आपने उन स्टेप्स को याद रखना है। तो आप इस मेथड को बहुत ही आसानी के साथ जो है वो हल कर लेंगे। आपको ये सवालात, ये क्वेश्चन जो हैं वो मुश्किल नहीं लगेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपका ये होगा कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको आपने इज इक्वल की राइट साइड पे आपने इसको ले जाना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हमारी 2 है और वो है प्लस के अंदर। तो हम करेंगे 2x² प्लस 5x इज इक्वल, अब इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा तो ये या वहाँ जाके क्या हो जाएगी -2। तो ये था स्टेप नंबर 1 जो मैंने किया है। अब स्टेप नंबर 2 यहाँ पे क्या होगा कि x² वाली जो वेरिएबल है, x² वाला वेरिएबल, आपने उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा, जो भी नंबर होगा, उसके साथ आपने सभी वैल्यूज़ को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे डिवाइड ऑल टर्म्स इन बाय द 2। ये इसके साथ 2 है ना, तो हम 2 के साथ क्या करेंगे, जितनी भी टर्म्स हैं उनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तो इनको अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल -2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने क्या किया है जी, डिवाइड कर दिया है। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 के साथ जो हमारे पास 3 टर्म्स थी उनके साथ हमने क्या किया है, जिनको डिवाइड कर दिया है। अब ये 2 जो 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास x² प्लस, अब यहाँ पे ये कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ वैसे आ जाएगा 5/2, साथ आ जाएगा x इज़ इक्वल, अब ये 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी -1। ठीक है, अब इसी तरह स्टेप नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 जो है वो ये है, जो हमारी मिडल टर्म होगी x वाली, उसका जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसका कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, 5/2। ये मैं रफ़ के अंदर कर रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। अब कोई भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर कट नहीं हो रहा तो सिंपल ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 5/2
2 2 ज़ा 4 तो हमारे पास क्या आ गया है 5/4। अब हमने क्या करना है, इस 5/4 का स्क्वायर हमने दोनों साइड पे जमा करना है। ठीक है, तो ये आपने अभी याद रखना है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x। अब इधर हमने प्लस करना है 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल -1, और इसके साथ भी हमने क्या करना है, प्लस कर देना है 5/4 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे सिंपल जो आपका फर्स्ट वेरिएबल देखें x है, तो आप लिखेंगे x सभी प्लस, इसके साथ प्लस है, प्लस ये 5/4 आएगा, तो इसका आपने क्या लगा देना है, होल स्क्वायर। ठीक है जी, आपने जो फर्स्ट वेरिएबल वो x लिया है, और जो आपकी लास्ट कांस्टेंट वैल्यू है 5/4 वो लिया है, उनका आपने क्या लिया जी, होल स्क्वायर लगा दिया। अब दूसरी साइड पे आए जी, यहाँ पे है जी -1 प्लस, अब 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है जी 25, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है जी 16। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, ये हमारे पास वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब जो कि मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पे उसको रेज़ कर दिया, बाकी अभी यहाँ पे लिखूँगा। अब ये वाला पार्ट हमारा वैसे आएगा x प्लस 5/4 का स्क्वायर। अब इज इक्वल में देखें, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसमें 1 होता है, तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो हमारा जो डिनोमिनेटर एलसीएम वो 16 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 16 ही हमारे पास एलसीएम आएगा। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं था, अब 16 को आप डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जी -16, यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये वाला, अब सेम डिनोमिनेटर तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5/4 उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस के हमारे पास 25 हैं और माइनस के 16 हैं, तो इनको माइनस, जब हमारे पास प्लस माइनस आ जाए तो वो माइनस होता है, और जो साइन साथ आएगा वो हम देखेंगे कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, वो वाला साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम ये जमा का, ये माइनस का, तो ये आएंगे 9, तो चूँकि 25 बड़ा है उसके साथ प्लस है, तो प्लस के 9 आएंगे, नीचे आ जाएगा 16। ठीक है, अब यहाँ पे करना है हमने, ये वाला स्क्वायर हमने क्या करना है जी, ख़त्म करना है। ठीक है, तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है जी, दोनों साइड्स पे हमने अंडर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे हम करेंगे x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ऊपर लेंगे अंडर रूट ले लेंगे हम, और इज इक्वल हम करेंगे जी 9/16, इसका भी हम क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5/4, क्योंकि इसका जो स्क्वायर था वो अंडर रूट से क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया है, इज इक्वल, अब 9 का अंडर रूट हमारे पास हमें पता है कि वो हमारे पास क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, और 16 का हमें पता होता है वो है 4, और जब हमने इसको अंडर रूट ख़त्म करना है तो इसके साथ आएगा जी प्लस माइनस। ठीक है जी, तो अब हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है जी, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे x इधर रहेगा, तो प्लस माइनस 3/4, ये इधर प्लस है तो इधर इसके साथ आ जाएगा जी माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो अब हम इनको डिवाइड कर लेंगे दो हिस्सों में। ठीक है, x इक्वल, एक हम पॉजिटिव इसके साथ लगा के करेंगे और एक हम इसके साथ माइनस लगा के करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे 3/4 प्लस का एक दफ़ा, और माइनस हम करेंगे ये, और x इज इक्वल हम करेंगे, अब प्लस वाला लिखा माइनस लगा के करेंगे, और माइनस आ जाएगा 5/4। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस आ जाएगा जी 5। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे इधर करेंगे x इक्वल सेम है, तो ये आ जाएगा -3। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारे न्यूमिनेटर जो एलसीएम में वो सेम ही आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख लें
अब यहाँ पे माइनस के 5 हैं और हमारे पास प्लस के 3 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी माइनस के 2 और नीचे आ जाएगा 4। अब ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई है, -1/2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे करेंगे, ये हो जाएगा जी माइनस का 5 है और माइनस के 3 ये हो जाएंगे माइनस का हमारे पास 8 और नीचे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा और 4 2 ज़ा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x = -1/2 और x = -2। तो ये हमारे पास दोनों x की वैल्यू है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे हर स्टेप की समझ आई होगी और आप इसी तरह बाकी पार्ट जो है वो बआसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलिए इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो चलिए जी, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। अब पार्ट नंबर 2 अगर आप देखें वो है x² + x है और = हमारे पास है जी 42। अब यहाँ पे अब हम इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा कांस्टेंट होगा उसको हमने = की राइट साइड पे लाना है। तो यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन में पहले से ही हमें जो हमारा कांस्टेंट है वो = की राइट साइड पे दिया है, तो पहला स्टेप अब हम नहीं करेंगे। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि दूसरा स्टेप ये था कि उसमें हम क्या करते थे कि जो x² वाला वेरिएबल उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होता था उसके साथ हम तमाम टर्म को डिवाइड करते थे। इसके साथ 1 है, तो जब हम सबको 1 से करेंगे तो नीचे अगर 1 आ भी जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास यही बचेगा ना, x² + x = 42। तो हमारा सेकंड पार्ट भी नहीं होगा, सॉरी सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका मिडल टर्म है जो x वाली है उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर 1 है इसके साथ तो 1 × 1/2 करें तो 1 1, तो ये 1/2 ही आएगा। तो अब हमने क्या करना है, 1/2 का जो स्क्वायर है वो दोनों साइड पे हमने क्या करना है जी, जमा करना है। तो हम करेंगे जी x² + x + 1/2 का स्क्वायर इधर भी जमा करेंगे = 42 और इधर भी इसके साथ क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर प्लस कर देंगे। ठीक है जी, अब मैंने आपको यहाँ तक 3 स्टेप हमारे जो है वो कंप्लीट हो गए। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल हमारा x है वो ले लेंगे। अब सब प्लस का है तो प्लस आ जाएगा, इसके साथ प्लस आना प्लस आएगा, तो अब आएगा 1/2 और इसका हम लगा देंगे ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हमने लगा दिया है। ठीक है, अब ये आएगा जी 42 प्लस, अब 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा और 2 का स्क्वायर हो जाके 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये वैसे आएगा x + 1/2, इसका आएगा ये होल स्क्वायर = 42 और सॉरी 4 कह दिया। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे भी हमारा एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता, सिंपल आपने जो आपका एलसीएम है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास आएगा जी 168 आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब प्लस आएगा, अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज़ आएगा, तो ये आ गया 1। अब यहाँ पे करेंगे x + 1/2 का होल स्क्वायर = ये हो जाएगा 169 ओवर हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। ठीक है, तो हम कर देंगे x + 1/2 का होल स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट और इधर आ जाएगा 169/4 के ऊपर अंडर रूट। ठीक है जी, तो ये हमने अंडर रूट ले लिया, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1/2 तो 169 का अंडर रूट जो है वो हमें पता है वो होता है जी 13 और 4 का हमें पता होता है जी वो होता है जी 2। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमने फर्दर इसको सॉल्व करना है आगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये आ गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x हमने फाइंड करना है ना, तो ये इधर प्लस है, उधर जाके हम क्या सॉरी इसके साथ प्लस माइनस आना था। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो आ जाएगा x = 13/2, ये प्लस माइनस, तो ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 1/2। अब हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना जैसे उनको किया था। x = आ जाएगा एक दफ़ा
13/2 ये प्लस वाला आ जाएगा और -1/2, और इधर x इक्वल करेंगे अब माइनस लगा के 13/2 और -1/2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे इनका हमने एलसीएम ले लेना है, तो ये आ जाएगा 2 ही, तो ऊपर वाले एज इट इज़ आ जाएंगे 13 - 1, और इधर भी x इज़ इक्वल सेम है, तो -13 - 1 आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया इसका। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल, अब ये 13 में से 1 को माइनस करेंगे आएगा 12 ओवर आएगा 2, और दूसरा यहाँ पे है जी माइनस के 13 है और माइनस का 1 आएगा, तो वो माइनस के 14/2, तो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, तो x इज़ इक्वल आ जाएगा 6, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो x इज़ इक्वल आ जाएगा -7। तो ये हमारे पास जी दोनों x के आंसर आ गए। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे हर स्टेप की समझ आई होगी और आप अगले क्वेश्चन जो है वो खुद सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका पार्ट नंबर 3 करूँगा और पार्ट नंबर 4 करूँगा, पार्ट नंबर 5 और 6 जितने भी इसके पार्ट्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसी ही मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज़ और अपने रिलेटिव्स के साथ मेरा YouTube चैनल शेयर करें।